सोशल मीडिया पर चैनल महालक्ष्मी की ओर से आप सभी को सादर दिन। छोटे दिन से पहले बड़ी बात। आज करते हैं शुरुआत। सीधा आए आपके पास मांगी पर। मांगी तुंगी की आज आपको यात्रा करा रहे हैं। चैनल महालक्ष्मी यहीं पर गई थी और वहीं की सारी बात बता रहे हैं। पर हाँ, आज बता रहे हैं महा मुनिराज को ऐसे चेहरे से क्या नजर लग गई कि अब मैं चेहरा नहीं दिखाऊंगा, और कहते हैं तभी संलेखना ग्रहण की और समाधि ले ली। विश्वास नहीं होता, पर इसी मांगी के अंदर चढ़ते हुए बता रहे हैं श्री सम्मेद शिखर जी के बाद सबसे ज़्यादा अगर हमारे महामुनिजानों ने सिद्धालय गए हैं तो इसी तुंगी गिरी से जो सामने देख रहे हैं आप, जहाँ पे सूर्योदय हो रहा है, बस सूर्य से पहले चैनल मार्केट टीम पहुंची थी। 99 करोड़ मुनिराज जाते गए हैं। राम, हनुमान, सुग्रीव, नील, महानील, गव्य गव्य आदि सबसे ज़्यादा बड़ा सिद्ध क्षेत्र है, उसके बाद सिद्धालय के लिए। हाँ, तो हम सीढ़ियाँ चढ़ने से पहले आपको दृश्य दिखा रहे हैं। इसके बाईं तरफ जगह हैं, सामने आप देख रहे हैं तुंगी गिरी है, और इसके मांगी से खड़े होकर चित्र लिए हैं, और बाईं तरफ है 108 फुट के आदिनाथ भगवान जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हैं, जो 11वीं का ज्ञानमती माता जी ने निर्माण किया था 2016 में, जिसकी शुरुआत हुई थी। पर हम मांगी सीढ़ी चढ़ते हुए कुछ यही बात सोचते आ रहे थे। आज आपको एक नई कथा बता रहे थे। सीढ़ियाँ चढ़ रहे थे और मन में एकदम सीढ़ियाँ चढ़ते हुए याद आ गया, आपको इसलिए बता रहे हैं। पहले संवत 1992 की बात है, यहीं की बात है कि यहाँ पर कुछ कारीगर, मुस्लिम कारीगर काम कर रहे, सीढ़ियों की रिपेयर कर रहे थे कि करते करते अचानक मधुमक्खियों का पूरा झुंड आया और उनके पीछे पड़ गया। मरते क्या ना करते, लुढ़कते पुढ़कते पहुंच गए सामने तुंगे, चढ़ते जा रहे थे, चढ़ते चढ़ते हाँफते हाँफते बेहोश हो गए, क्योंकि पीछे मधुओं के झुंड आता जा रहा था। घबरा गए थे। और फिर जब बेहोश हुए, एक कारीगर लुढ़कता लुढ़कता नीचे पहुंचा और बताया उसने कि वहां पर पहाड़ जल रहा है और वो सब बेहोश पड़े हैं। उनमें से एक व्यक्ति आए, उन्होंने दही का मटका लिया गांव से और 4 रोली वालों लेकर पहुंच गए। यहाँ पर देखा वास्तव में पहाड़ जल रहा है। कहते हैं फिर धीरे धीरे पूजा और उन्होंने बेहोश कारीगरों को दही पिलाया, कुछ होश आया, और कहते हैं होश आती एकदम भाग गए नीचे की तरफ, वापस नहीं आए। कारण क्या था? यहाँ पर आते हुए ध्यान रखिएगा, इस सिद्ध क्षेत्र में कभी भी अभक्ष्य न खाना, न लेकर आना। अगर आप सोचो इस पंचम काल में नहीं असर होगा, आप नहीं, आज नहीं तो कल होगा। इस कर्मों को बांध के ध्यान रखना। इसलिए जब भी आए पूरे पवित्र भाव से आए। ऐसा एक नहीं, कई दृश्य हैं, पर हम आज तो आपसे बात कर रहे हैं उन महामुनिराज के बारे में। अरे अरे एकदम अभी कारीगर याद आ गई और एक याद आ गई, कृष्ण बलराम जी याद आ गई। आप दृश्य देखते रहिए मांगी के, और आपको दृश्य दिखाते रहेंगे। पर हाँ, कृष्ण बलराम की बात है ना, जब कृष्ण जी को एकदम प्यास लगी थी, पानी पानी कह रहे थे, तो बलराम पहुंच रहे थे, यहीं का दृश्य है बस, इसलिए घटना वह भी याद आ गई। तो बलराम जी कहते रहे, ढूंढने लगे कि पानी कहीं मिले, दूर दूर तक पानी नहीं था। उनके एक मित्र थे जो देव बन गए थे, यानी उनके मित्र थे, उन्हें अंतिम समय उपदेश दिया और वो इंद्रदेव बन गए। उनका सिंहासन का पायन हुआ कि मेरे मित्र को याद आया पुरुषम के, वो तुरंत यहीं पर जल गुफा बना देते हैं, जहाँ से पानी का था संगार देके वही पानी लेकर जाते हैं बलराम कृष्ण के पास। पर देर हो चुकी होती है, जरद कुमार तीर उनको मृत्यु ले चुका था। 6 महीने उनका शव लेके कंधे पर चलते रहे थे। तभी सिद्धार्थ उसी देव ने उनको आके जागृत किया था। अरे क्या कर रहे हो, इतने क्या नहीं हो के। उन्होंने संस्कार किए थे फिर, और कहते हैं उसी दिन आकर उन्होंने अगले दिन ही दीक्षा ग्रहण कर ली थी। जोड़ने की कहानी थी क्योंकि यहीं से जुड़ी थी, इसलिए आपको बता रहे थे। और दीक्षा लेने के बाद वह आगे बढ़ रहे थे, पर आपको पहले अब पहुंच गए हैं वहाँ पर जहाँ पे महामुनिराज ने अपनी शक्ल नहीं दिखाई। ऐसी क्या बात आई कि किसी को आज तक चेहरा नहीं दिखाया अपना? ऐसा क्या बात थी? चेहरे में कोई गलत बात थी? नहीं, बहुत सुंदर कामदेव थे वो। हाँ, उन मुनिराज ने बात कर रहे हैं, यहाँ दृश्य देख रहे हैं, बिल्कुल पीठ के सामने देख रहे हैं, बिल्कुल देख लिए, कोई चेहरा नहीं है। यही खास बात है, वह चेहरा आपको इस मांगे मिल जाएगा। इन महामुनियों का चेहरा आज तक किसी ने नहीं देखा है, ना आपने देखा है, ना हमने देखा है, ना किसी ने देखा है। ऐसा दुनिया के अंदर किसी महामुनिराज का चेहरा जो आज तक किसी ने नहीं देखा है, वह यही महामुनिराज हैं जो आप देख रहे हैं। हाँ, बात हम कर रहे थे बलराम जी की। बस उसके बाद उन्होंने दीक्षा ली और उन्हें फिर यही मांगे के बाद एक गांव है जेतापुर, वहां पर उन्हें आहार की मुद्रा लेकर चल दिए। वहां की एक सुंदर युवती थी, बहुत सुंदर, कंचन देवी, जो अपने रूप पर गर्व करती थी कि मुझसे सुंदर इस दुनिया में, ब्रह्मांड में कोई व्यक्ति नहीं बनाया। लेकिन जब वह बलराम दीक्षा लेने के बाद मुद्रा लेकर बढ़ रहे थे, तो वह अपने दूध हुए बच्चे को हाथ में लेकर बढ़ रही थी। उसने नज़र देखी, ये कौन आ रहा है, ये तो बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। पता नहीं कौन से ख्याल में गो गई, और कहते हैं कुएं के पास पहुंच के उसने बाल्टी के बजाय उसने अपने गले के में जो
में दूध हुए बच्चे के गले के अंदर रस्सी बांध के कुएं में डाल दिया। मुनिराज उसके पास से निकल गए। बच्चा कह रहा है बचाओ, आओ आओ, रो रहा है, परेशान हो गई एकदम। ओ क्या कर दिया मैंने, इतने मुंह में पागल हो गई। और मुनिराज भी देखकर हैरान हो गए, अरे ये यानी मेरा रूप इतना सुंदर देख के अगर ऐसा होता है तो इस मुख का, चेहरे का फायदा कुछ नहीं होता है, छोड़ दो इसको, अब मैं यहां वापस नहीं लौटूंगा। कहते हैं एक दिन पहले संस्कार किए थे अपने भाई कृष्ण के, और वही बलराम जी मुनिराज बन गए थे, बलभद्र बन गए थे। और उन्होंने फिर दोबारा किसी को चेहरा नहीं दिखाया। और जो तस्वीर सामने मूर्ति देख रहे हैं आप, यह उन्हीं बलभद्र स्वामी के रूप में बलराम की है। उन्होंने कहा ऐसे मुंह को दिखाऊं, उस मुख को अब नहीं दिखाना। उन्होंने वहीं पर एकदम यम संलेखना लेके समाधि ले ली। किसी को विश्वास नहीं होता इस कथा के ऊपर, सत्य कथा है, इतिहास की गफा है, जिसके चित्र यह अंकित है। यहाँ पर शिलालेख पर साफ लिखा भी है कि कृष्ण के भाई बलराम जी ने जिन्होंने संस्कार करने के बाद यह आपको जानकारी जो दे रहा है चैनल महालक्ष्मी, यहाँ पर पहुँचने पर यहाँ के पुजारियों से जानकर पूरे इतिहास को जानकर दे रहा है। यहाँ की पुस्तकों में यह इतिहास आपको मिल जाएगा कि वह महामुनिराज जिन्होंने कभी जिंदगी में उसके बाद भी चलने के बाद चेहरा नहीं दिखाया, तो वह महामुनिराज कोई और नहीं, बलभद्र स्वामी बलराम थे। है ना, दुनिया में ऐसे कोई महामुनिराज आपको नहीं मिलेंगे जिनका आपने आज तक चेहरा नहीं देखा होगा, और वह एकमात्र ऐसे मुनिराज थे, बलभद्र स्वामी बलराम। सादर जय जिनेंद्र।